हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 10 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जीटीबी कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर अब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में देखे होंगे आपने। आरबीआई, सेबी, सिडबी, नाबार्ड, आईआरडीआई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, इंडियन इकोनॉमी संबंधी जो भी इंडियन स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई हैं, A to Z सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिसमें इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उन्हें आप एक बार देख सकते हैं कोर्स बाय करने से पहले, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह का कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। तो ये दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, यानी कि अलग अलग बाय करने होते हैं आपको, करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर कोर्स भी और बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी। और कहाँ पर मिलेंगे आपको? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दिया गया है लिंक। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है कि भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल कौन सा है? विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज? ऑप्शंस हैं अंजी ब्रिज, पंबन ब्रिज, गोदावरी ब्रिज या फिर बोगीबील ब्रिज। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who won the men's singles title at रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन? रोलैंड गैरोस फ्रेंच ओपन में पुरुष एकला खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, जेनिक, माफ़ कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है, कार्लोस एल्करास। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कार्लोस एल्करास। जेनिक सिनर को तो हराया है इन्होंने। देखिए, स्पेन के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस एल्करास। इन्होंने पिछली बार भी रोलैंड गैरोस जीता था, यानी कि फ्रेंच ओपन जीता था, और इस बार भी इन्होंने अपना टाइटल डिफेंड किया है। किसे हराया फाइनल में? वर्ल्ड नंबर 1 जेनिक सिनर को। और ये लॉन्गेस्ट फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स फाइनल रहा है। इस में लगभग 5-5.5 घंटे ये चला है। और एल्करास का ये 5th ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इतने ही फाइनल में अपियर हुए हैं और इतने ही फाइनल इन्होंने अब तक जीते हैं, 5। और इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक कहा जा रहा है इस क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में, क्योंकि 2 सेट हार चुके थे, उसके बाद इन्होंने कमबैक किया। ठीक है, उसके बाद फिर ये जीते अगले 3 सेटों में। और ये इनका बैक टू बैक टाइटल है फ्रेंच ओपन में। पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीते हैं। अच्छा, जो एल्कराज है ये 3rd यंगेस्ट पर्सन बने हैं इतिहास में जिन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं, यानी कि एज के हिसाब से देखें। और इनसे पहले जोनबोर्ग और राफेल नडाल रहे।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अश्वनी लोहानी। फॉर्मर एयर इंडिया चीफ हैं अश्वनी लोहानी, इन्हें डायरेक्टर नियुक्त किया गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी PMLL का, न्यू दिल्ली स्थित। इनसे पहले इस पोस्ट पर संजीव नंदन सहाय थे, जिनका टेन्योर एंड हो चुका है। अच्छा, एयर इंडिया के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होने के अलावा जो मिस्टर लोहानी हैं, ये रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवेज के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उससे पहले फिर ये 2001 के समय में इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे ITDC बोलते हैं, इसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में जो प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, इसकी जो सोसाइटी एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको रिवैम्प किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। पहले 29 मेंबर्स थे, अब 34 मेंबर्स हो गए हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, ये 3 मूर्ति हाउस कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में स्थित है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आती है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी डेथ के बाद। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? 16वें वित्त आयोग के अंशकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, T रविशंकर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने T रविशंकर, जो कि डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहे, इन्हें पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त किया है 16th फाइनेंस कमीशन का, और 31 अक्टूबर 2025 तक ये इस पोस्ट पर रहेंगे। क्यों इनको अपॉइंट किया गया? क्योंकि इनसे पहले जो अजय नारायण झा थे, जो मेंबर थे, उन्होंने पर्सनल ग्राउंड के कारण, निजी कारणों के कारण रेजिग्नेशन दे दिया है। जो 16th फाइनेंस कमीशन है, इसका गठन किया गया 31 दिसंबर 2023 को। डॉक्टर अरविंद पनागरिया, जो कि फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है, और अपनी रिपोर्ट ये 31 अक्टूबर 2025 तक भेजेंगे, और इन रिकमेंडेशंस को अप्लाई किया जाएगा फिर 1 अप्रैल 2026 से 5 साल के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स? टाटा केमिकल्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, S पद्मनाभन। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, ये पहले टाटा केमिकल्स के चेयरमैन डायरेक्टर हुआ करते थे, इन्होंने इस पद से स्टेप डाउन कर दिया है, और अब S पद्मनाभन को नया चेयरमैन बनाया गया है। एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश जी मेहता, इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 उलन बटार ओपन? 2025 उलन बटार ओपन में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 6। तो इंडियन रेसलर्स ने 2025 उलन बटार ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में 21 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 तो गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं, 8 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। इंडियन वीमेंस रेसलर ने 5 गोल्ड मेडल जीते इसमें, और अनिल मोर ने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। मतलब केवल एक ही पर्सन मैन ने गोल्ड मेडल जीता, बाकी 5 जो महिला रेसलर हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीते। काबरवाई इवेंट मंगोलिया कैपिटल है उलन बटार। फॉर विच पीरियड हैज़ इंडिया बीन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए कितने समय के लिए चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2026 to 2028। भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, इसमें इलेक्ट कर लिया गया 2026-2028 पीरियड के लिए। वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस का, जो इकोसॉक है, और 1945 में स्थापना हुई थी। 54 मेंबर्स स्टेट हैं इसके। Which global technology company in June received in principle approval from the RBI to operate as a cross-border payment aggregator? जून में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी को सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए RBI से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है वाइस। तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है वाइस, इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकती है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर मतलब इस तरह की एंटिटी जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उसके उनमें जो पेमेंट्स होता है, ठीक है, उसको कर सके, पेमेंट्स फैसिलिटेशन कर सके। 31 अक्टूबर 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी की थी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर से संबंधित। और कोई भी एंटिटी पेमेंट जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर है उसकी एक लिमिट भी है कि 25 लाख रुपए पर यूनिट से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की।
और कोई भी कंपनी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य करना चाहती है उसकी नेटवर्थ मिनिमम 15 करोड़ होनी चाहिए। मई 2025 में पेपाल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को भी पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट्स का दर्जा दिया गया। हाउ मेनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स रिसीव्ड द अवार्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025? कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 15। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2025 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को दिए हैं राष्ट्रपति भवन में। और ये जो अवार्ड्स इनकी स्थापना 1973 में की गई थी एज अ ट्रिब्यूट टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि फाउंडर है मॉडर्न नर्सिंग की। इसमें 1 लाख रुपए कैश प्राइज भी दिया जाता है। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विटोल्ड बाका। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की जो फाउंडेशन बोर्ड है इन्होंने प्रेसिडेंट विटोल्ड बाका को री इलेक्ट किया है। वाइस प्रेसिडेंट यांग यांग को भी री इलेक्ट किया है 3rd एंड फाइनल 3 ईयर टर्म के लिए। वाडा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ एफिलिएटेड है। मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में इसका हेडक्वार्टर्स है। ड्रग वगैरह टेस्ट करती है, किसी ने कुछ इलीगल सब्सटेंस तो नहीं लिया हुआ है। Who has been appointed as the first commander? Who has been appointed as the first command सूबेदार मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के पहले कमांड सूबेदार मेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सूबेदार मेजर अजीत सिंह। सूबेदार मेजर अजीत सिंह को फर्स्ट कमांड सूबेदार मेजर ऑफ द इंडियन आर्मी नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें जो ये एक न्यूली इंस्टीट्यूटेड पोजीशन है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के डायरेक्शन पर इसको बनाया गया है और इन्होंने कहा है कि जितने भी आर्मी कमांड्स हैं सब में कमांड सूबेदार मेजर की पोस्ट होनी चाहिए। विच इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज कोलैबोरेटिंग विद OpenAI टू लॉन्च द OpenAI एकेडमी इन इंडिया? भारत सरकार की कौन सी पहल भारत में OpenAI एकेडमी शुरू करने के लिए OpenAI के साथ सहयोग कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया AI मिशन। तो OpenAI ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिया AI मिशन के साथ, जिसके तहत भारत में OpenAI एकेडमी खोली जाएगी। तो इस पार्टनरशिप के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग कंटेंट दिया जाएगा OpenAI एकेडमी और इंडिया ए फ्यूचर स्किल्स पोर्टल के जरिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड 4 रीजनल लैंग्वेजेस। With the second largest number of ChatGPT users, India ranks among the top countries actively building AI technologies. World's largest known iron ore reserve discovered in which country? विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लौह अयस्क भंडार किस देश में खोजा गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन आयरन और रिजर्व पाया गया है। लगभग 55 बिलियन मैट्रिक टन्स का रिजर्व है ये। आपको बता दें जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरन और सप्लायर है, खास करके यहाँ पर एक पिलबारा रीजन है। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आयरन और का। ओलंपिक डैम है यहाँ पर एक जगह, ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट माइन है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल डिपॉजिट भी है यहाँ पर यूरेनियम का। जैसिंथ एम्ब्रोसिया इस साउथ ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट सिरकोन माइन है वर्ल्ड में। कुछ और यहाँ की माइन्स देखने हैं, कालगुड़ी गोल्ड माइनिंग है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। माउंट ईसा ये भी माइनिंग के लिए जाने जाती है, कॉपर लेड के। माउंट मॉर्गन गोल्ड माइन है, गोल्ड की माइन है ये क्वींसलैंड में। अर्नस्ट हेनरी माइन है, कॉपर माइन है। What is the estimated real GDP growth rate for the full financial year 2024-25 according to National Statistics Office (NSO)? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार पूर्ण वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 6.5%, 6.5%। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत आता है, इन्होंने प्रोविजनल एस्टिमेट्स रिलीज़ किए हैं एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर फाइनेंशियल 2024-25 और क्वार्टरली एस्टिमेट्स जारी किए हैं GDP के जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर रहा 2024-25 का उसके लिए। तो रियल GDP 6.5% बता रहे हैं फाइनेंशियल 2024-25 के। नॉमिनल GDP 9.8% बता रहे हैं। वहीं अगर हम 2024-25 के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो रियल GDP 7.4%, नॉमिनल GDP 10.8%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 9.4% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है और 8.9% की ग्रोथ देखने मिली है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज में। वहीं 7.2% की ग्रोथ देखने को मिली है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में 4.4% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है।
प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 7.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। रियल जीडीपी और जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस ये 187.97 लाख करोड़ रुपए रही है 2024-25 में। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस ये 330.68 लाख करोड़ रुपए रही है 2024-25 में। रियल जीवीए 171.87 लाख करोड़ रुपए रहा है 24-25 में। नॉमिनल जीवीए 300.22 लाख करोड़ रुपए रहा है। रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस ये अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें 2024-25 के तो 51.35 लाख करोड़ रुपए रहा है। नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइसेस फोर्थ क्वार्टर में 88.18 लाख करोड़ रुपीस रहा है। रियल जीवीए फोर्थ क्वार्टर में 45.76 लाख करोड़ रुपीस रहा है। नॉमिनल जीवीए फोर्थ क्वार्टर में 79.46 लाख करोड़ रुपीस एस्टिमेट किया गया है। According to the comprehensive modular survey Telecom 2025, what percentage of rural women aged 15 and above do not own a mobile phone? व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण दूरसंचार 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की कितनी प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 51.6%। तो देखिए लगभग हाफ ऑफ द वीमेन जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे टेलीकॉम 2025 में बताया गया जिसे रिलीज़ किया गया नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। इसमें बताया गया कि 51.6% ऑफ वीमेन जो कि 15 साल उससे ऊपर की हैं रूरल एरियाज़ में उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। 80.7% मैन के पास जबकि है। अर्बन एरियाज़ में 71.8% वीमेन के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। 90% ऑफ मैन के पास मोबाइल डिवाइसेज हैं। रूरल एरियाज़ में 79.2% ऑफ मैन एंड 75.6% ऑफ वीमेन एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव हु ओन्ड अ मोबाइल फ़ोन हैड अ स्मार्टफोन। जिनके पास मोबाइल फ़ोन था वो मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन निकला है। अर्बन एरियाज़ में 89.4% फॉर मैन एंड 86.2% फॉर वुमेन है सेम चीज़ के लिए, मतलब स्मार्टफोन के लिए। 74.8% of rural males aged 15 to 24 owned a mobile phone. The corresponding figure for females was just 51.7%. Which country has for the first time on the presidency of the UN Habitat General Assembly? किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा की अध्यक्षता हासिल की? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात पहली बार जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यूएन हैबिटेट जिसे कहते हैं इसकी प्रेसिडेंसी हासिल कर पाया है 2025 से 29 टर्म के लिए। और ये प्रेसिडेंसी ये मलेशिया के साथ शेयर करेगा। आपको बता दीजिए यूएन हैबिटेट है इसका हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में है। 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ पार्टनर विद विच इंडियन कंपनी टू एक्सेलरेट एआई एडॉप्शन इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है योटा डेटा सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट एंड योटा डेटा सर्विसेज इन्होंने पार्टनरशिप की है भारत में एआई एडॉप्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, तेजी लाने के लिए। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो इसका एजूर एआई सर्विसेज है उसको शक्ति क्लाउड के साथ जो इंटीग्रेट करेगा। What was India's fiscal deficit as a percentage of GDP for financial 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का राजकोषीय घाटा कितना था? राइट आंसर ऑप्शन बी है 4.8%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सक्सेसफुली अपना जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है 4.8% का उसे अचीव कर लिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो के रूप में जो हम कैलकुलेट करते हैं फिस्कल डेफिसिट, और ये बात हो रही है 24-25 के लिए। ऐसा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने बताया है। 24-25 में जो फिस्कल डेफिसिट थी ये 15.77 लाख करोड़ रुपये थी जो कि जीडीपी की 4.8% है। अगर हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है और इसकी जो टोटल रिसीट्स हैं, रिसीट्स में से बोरोइंग्स हम बाहर निकाल देंगे तो फिस्कल डेफिसिट निकल के आता है। यानी कि फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स भी होती है, कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में फरवरी में फिस्कल डेफिसिट 4.4% ऑफ जीडीपी बताया है 2025-26 के लिए। अभी हम ऊपर अब तक 24-25 की बात कर रहे हैं, अब हम बात करें 25-26 का जो हमारा टारगेट है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन विल बांग्लादेश होल्ड द नेक्स्ट इलेक्शन? अप्रैल 2026। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर। वेयर इज महावीर हरिना वनस्थल नेशनल पार्क, हैदराबाद तेलंगाना। प्राइम मिनिस्टर प्लांटेड सिंदूर सैपलिंग एट हिज रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
The UN Ministry of Environment, Forest and Climate Change celebrated World Environment 2025 under the slogan One Nation, One Mission and Plastic Pollution. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में. व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025? क्राइसिस इम्पैक्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट दिस परसेंटेज इन फिजिकल 2026. हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक Zazar Basholi, in which state to be developed as leopard safari destination? Portugal's center-right leader name was formerly named Prime Minister for a second term. इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा. साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें. करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है. थैंक यू गाइस.